अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड है। अक्षय, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कर लिया गया है, लेकिन महागठबंधन जो बना करके लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, इंडिया गठबंधन, जिसे साथ लेकर के ये तमाम जो नेता हैं वो चलते नजर आए, लेकिन बात जब राजधानी दिल्ली की आई और बात जब 62 सीटों की आई 70 में से, तो फिर अरविंद केजरीवाल अपना हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है अक्षय? देखिए, कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी पहले से ही करती रही है। देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 4 नवंबर से दिल्ली में न्याय यात्रा चल रही है और कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा निकाल रही है। निश्चित रूप से 2 दशक से बाहर सत्ता से है और उनको अपना स्टैंड क्लियर करने का है। देवेंद्र यादव ने पहले ही कह दिया था कि कोई यहाँ पर गठबंधन नहीं होगा, वो अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। सीधा साफ तौर पर है कि ये पहले से ही अंदेशा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में इकट्ठा नहीं होने जा रहे हैं। और क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव साथ लड़े लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हुआ, 7 सीटें दिल्ली में बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। इससे साफ जाहिर हो गया था कि विधानसभा चुनाव में किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है, स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। और इसके पीछे वजह भी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि अगर 62 सीट ले करके वो गठबंधन करने को तैयार कांग्रेस से होते हैं तो बीजेपी के पास एक अच्छा मौका हो जाएगा अटैक करने का कि दोनों पार्टियां अब मिल करके चुनाव लड़ रही हैं और उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लगता है कि उससे नुकसान हो सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था, अब घोषणा कर दी है अरविंद केजरीवाल ने कि वो एक अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और उसके पीछे एक और वजह जो सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि कांग्रेस का जो वोट बैंक उनके पास आया है, कांग्रेस एक बार फिर से मजबूत दिल्ली में हो सके और उसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़े। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2013 इलेक्शन से लगातार जब कांग्रेस कमज़ोर होती गई दिल्ली में, आम आदमी पार्टी मजबूत होती गई। और जब एक बार सत्ता में भागीदारी भी रही, वहाँ पर केजरीवाल और कांग्रेस ने साथ में मिलकर के सत्ता बनाई, लेकिन बाद में जब चुनाव हुआ तो फिर अलग अलग राहें हो गई। बीजेपी अब लगातार अटैक इस बात पर कर रही है कि हम भ्रष्टाचार जो आम आदमी पार्टी के रहे हैं उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तमाम समितियों का गठन कर दिया गया है, 43 समितियां बीजेपी ने इकट्ठा कर ली हैं और तमाम जो संगठनात्मक बैठे हैं वो लगातार जारी हैं। आज सुबह भी वीरेंद्र सचदेवा ने तमाम बैठकों का आयोजन किया। विजेंद्र पांड्या जो यहाँ के प्रभारी हैं उन्होंने भी बैठक में शिरकत की। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी है वो न्याय यात्रा निकाल रही है, बीजेपी भी अपनी यात्रा निकालने जा रही है जो 70 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। और ये कहा जा रहा है कि 7 दिसंबर के बाद वो यात्रा शुरू होगी और लगभग 1 महीने तक चलेगी। उससे पहले तमाम संगठन के जो बैठक हैं वो की जा रही हैं। तो ये पहले से ही अंदेशा था कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशी जो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर सीटें निकाल सकते हैं वो निकाला नहीं। और यही वजह रही है कि कांग्रेस का जो राह है वो अलग है, आम आदमी पार्टी की राह अलग है और त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि मुख्य मुकाबला जो नजर आता है अभी तक सिनेरियो को देखते हुए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस अपनी कितनी पैठ उसमें कर पाती है, इस यात्रा न्याय यात्रा से कितना उनको लाभ मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का स्टैंड अब क्लियर हो चुका है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमें पहले ही उम्मीद थी कि इस तरह के हालात होंगे और इसीलिए हमने यात्रा निकाली है। और देवेंद्र यादव के नेतृत्व में दिल्ली में न्याय यात्रा चल रही है, वो 4 दिसंबर को खत्म होगी और उसके बाद कांग्रेस अपनी अलग प्लानिंग करेगी। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार डोर टू डोर कैंपेन करने में लगे हुए हैं और सबसे ज़्यादा सक्रियता अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं उनकी है और ये माना जा रहा है कि उनके चेहरे पर ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि कितना वो प्रभावित करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। कल जो विजुअल्स जिस तरह से सामने आए, एक व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की भी कोशिश की, उसको साफ तौर पे कहा गया कि ये बीजेपी की साजिश है। अक्षय, जरा ये बताइए, क्योंकि चुनाव ये माना जा रहा है सुखा कि फरवरी में। जी, जरा ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल अगर ये स्टैंड ले रहे हैं लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से 7 में से 7 सीटें उनके हाथ नहीं लगी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल
इस तरीके का स्टैंड लेना कि कांग्रेस के साथ वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या वो पूरी तरीके से आश्वस्त है कि इस बार भी दिल्ली की जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी, या फिर एक ये इमोशनल गेम कार्ड भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग हुई, मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग हुई, संजय सिंह अरेस्ट हुए पूरे शराब घोटाले को लेकर के, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी, उसके बाद वो बाहर भी आ गए, तो अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अब उनकी दावेदारी और पुख्ता हो जाएगी क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंट हैं, आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि वो दिल्ली की सत्ता में एक बार फिर से वापसी करने जा रहे हैं। हालांकि उनके सामने चुनौती बीजेपी की रहेगी, उनके सामने चुनौती ये रहेगी कि जनता के बीच में वो जाते हैं। बीजेपी निश्चित रूप से मुद्दा उठा रही है कि करप्शन के जो किंग हैं वो अब जनता के बीच में जा रहे हैं, उनका प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आज अरविंद केजरीवाल कालकाजी में होंगे, जो कि दिल्ली सीएम आतिशी का विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि वहाँ पर किस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है। हालांकि ये तय है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही, उनके चेहरे पर ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है। आतिशी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो पर्दे के पीछे से काम करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब उनके क्षेत्र में ही आज वो पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है, जो कि अपने संगठनात्मक बैठकें लगातार आयोजित की रही है। 43 समितियों का गठन कर दिया गया है, 43 अभियान क्रिएट किए गए हैं, उनकी तरफ से अलग चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता रहे हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, ये तमाम लोग शराब घोटाले में बेल पर हैं और बीजेपी उसको लेकर के तमाम आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ नहीं, आरोपों की तो फेरिस्त है ही, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हमने देखा है कि जब भी चुनाव में वो उतरे हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाकर उतरते हैं और दिल्ली की जनता के सामने हमेशा एक इमोशनल कार्ड उन्होंने जरूर खेला है। फिर वो चाहे बिजली का मुद्दा हो, फिर चाहे पानी का मुद्दा हो। पहले जब वो पंजाब में नहीं थे तो उन्होंने कहा कि पराली की वजह से धुआं होता है, जिसकी वजह से दिल्ली में भी AQI खराब होता है। जब उनकी पंजाब में सरकार बन गई तो उन्होंने कहा कि पंजाब से नहीं होता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो माइंड गेम भी बड़ा अच्छा खेलते हुए नजर आए और कहीं ना कहीं फायदा भी अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मुद्दे से हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कार्ड बीजेपी दिल्ली में कैसे ढूंढेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव तो ठीक है, लेकिन दिल्ली में जब भी बात आती है तो फिर बीजेपी उनके मुकाबले या फिर कांग्रेस के मुकाबले उतनी मजबूत कभी नजर नहीं आई। तो बीजेपी की क्या तैयारी है इस समय? और देखिए, निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली की राजनीति की बात करें तो सबसे बड़े चाणक्य कहे जा सकते हैं, क्योंकि तमाम वादों और दावों के बावजूद भी बीजेपी को वो सफलता नहीं मिली जिसको की उम्मीद थी। और पिछली बार तो सिर्फ उनको 8 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। तो स्ट्रेटजी ये है कि ज्वाइनिंग कमेटी लगातार सक्रिय है। इसके अलावा वैसे नेताओं को शामिल उसमें कराया जा रहा है जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से निकले हों। जैसे अरविंदर सिंह लवली, वो कांग्रेस से आए, बीजेपी में एक प्रमुख चेहरे के रूप में अब पहचाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कैलाश गहलोत कुछ दिन पहले मंत्री थे, आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख चेहरा थे, वो बीजेपी में आ चुके हैं। तमाम जो रणनीतियां हैं वो बीजेपी में बनाने में लगी हुई है। ज्वाइनिंग कमेटी का एक बार फिर से गठन कर दिया गया है, वो तमाम मुद्दों को देखेगी। इसके अलावा महिला मोर्चा के लिए अलग प्लानिंग की गई है, वो अभियान अलग चलाया जा रहा है। पूर्वांचल के लिए अलग समितियां गठन की गई हैं, उसकी संगठनात्मक बैठक अलग चल रही हैं। जो दिल्ली बीजेपी के स्टेट यूनिट है वो अपनी प्लानिंग कर रही है। 43 समितियों का और अभियानों का जो गठन है वो ये बताता है कि दिल्ली के बीजेपी के इतिहास में इतनी बड़ी टीम नहीं बनाई गई है। और यहाँ तक कि हर विधानसभा चुनाव में ये देखा जा रहा है कि हर विधानसभा क्षेत्रों में, माफ कीजिएगा, हर विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग मोर्चों का गठन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि हर जगह पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। आपने ऑटो रिक्शा का देखा होगा कि एक समय अरविंद केजरीवाल उनकी बदौलत तमाम समर्थन मिला था। और 13 की बात करें, 15 की बात करें, उनको ऑटो रिक्शा यूनियन की तरफ से लगातार समर्थन मिलता रहा। वो अब कहीं ना कहीं उसमें बिखराव नजर आ रहा है। बीजेपी ने उनको कुछ तोड़ लिया है, कुछ यूनियन बीजेपी के साथ आ मिले हैं। ऐसे में अब उनकी साथ भी बीजेपी अपनी तमाम प्लानिंग कर रही है। तो इस बार का चुनाव निश्चित रूप से सीखा दिल्ली बीजेपी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आम आदमी पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण होना है। उनको ये साबित करना चाहता है कि अभी वो बीजेपी
के से ऊपर हैं। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में किंग है। बीजेपी को ये साबित करना है कि जैसे केंद्र में सरकार हमारी चल रही है वैसे ही दिल्ली में भी वो सरकार बना सकते हैं। अब उनके सामने जो चेहरे निश्चित रूप से होंगे कि पूर्वांचल में अगर बात की जाए पूर्वांचल के चेहरे के लिए, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर अगर देखा जाए तो 35 लाख के आसपास पूर्वांचल वासियों की आबादी है। मनोज तिवारी जैसा बड़ा चेहरा उनके पास है जो कि वो कर सकता है लोगों को अपने अगर वोट की बात करें तो वो थोड़ा सा कन्वर्ट करा सकते हैं। वीरेंद्र सचदेवा खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने तरीके से संचालन करने में लगे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर जो सांसद हैं, चाहे बांसुरी स्वराज रही हो या फिर कैलाश गहलोत के सहारे जो पश्चिमी दिल्ली का जो इलाका है जहां से वो आते हैं नजफगढ़, वहां से किस तरह से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर प्लस कर सकती है, क्योंकि अधिकतर जो सीटें हैं चाहे पश्चिमी दिल्ली की बात करें, उत्तरी दिल्ली की बात करें, मध्य दिल्ली की बात करें, सभी जगहों पर अधिकतर जगहों पर अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में कम से कम हमेशा से कम से कम एक दशक से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमेशा से लीड बनाई हुई है। लेकिन इस बार समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता भी बीजेपी की तरफ रुख अख्तियार करते हैं। और ये कहा जाता है कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो निश्चित रूप से पहले से ही जो हवा का रुख है वो भांप लेते हैं। कहीं ना कहीं अब मौसम वैज्ञानिक के रूप में नेता जो जाने जाते हैं वो धीरे धीरे पार्टियों का जुगाड़ करने लगे हैं, क्योंकि इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। किस तरह से बेनिफिट कर पाएंगे एक दूसरे को वो देखना जरूर दिलचस्प होगा। अरविंदर सिंह लवली, कैलाश गहलोत, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज निश्चित रूप से एक ऐसे चेहरे होंगे जो कि